चलो क्वेश्चन वन पूछते हैं। एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी है। क्या है बाबू? चलो हम बड़का ए से इसको सूचित कर देते हैं। ए क्या होता है? आयाम होता है ना, एम्पलीट्यूड होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल नंबर एक, वेलोसिटी का इक्वेशन, एक्सेलरेशन का इक्वेशन। बैठो, खड़ा हो जा सुशांत। ठीक बा, सुशांत खड़ा हो जा। अच्छा, तुम्हारा एगो दोस्त कहाँ है? वो दूसरे बैच में आता है का तुम्हारा दोस्त? हाँ, खड़ा हो जाओ। ओ लेगा, खड़ा हो जाओ। वाइट टी शर्ट, हाँ हाँ। तुम बताओ, तुम वाइट टी शर्ट, वेलोसिटी का इक्वेशन बताओ। आइए। हाँ, क्या होगा बताइए?
माइनस ए ओमेगा, पक्का ना बाबू? ये क्या होगा? साइन का करोगे तो कॉस आएगा, माइनस तो रहिए जाएगा। साइन ओमेगा कि कॉस ओमेगा टी? कॉस, ठीक है ना? आए, चुप 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 चुप। हाँ, एक्स किस में दिए थे? कॉस में दिए हैं। दिए किस में है? दिए हैं, ये दिया हुआ है, तो वेलोसिटी किस में आएगा? और एक्सेलरेशन इसी में आना चाहिए ना, तो कॉस में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी भी यहां से यहां कितना डिग्री का फेज डिफरेंस है? हमेशा विस्थापन और त्वरण के बीच का फेज डिफरेंस, कालांतर कितना होता है? अच्छा एक सेकंड, इसका ग्राफ, एक्स का ग्राफ अगर ऐसा है, देखो तो कैसा है, बताओ तो कौन? कॉस वाला बनेगा। हाई क्या है? टाइम। हाई है एक्स, तो हैंगा बनेगा, बोलो ना। अच्छा एक सेकंड, एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, कौन बताएगा? खाली एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, बस ये माइनस लग गया है ना, बस कहां से शुरू होगा? हाँ या ना? ये पलट जाएगा, बोलो ना। नहीं बुझा रहा है ना? कौन कौन ऐसा सवाल आएगा तो बना देगा? अच्छा ये सब कल पढ़ाया है ना? अच्छा ठीक है, इसका डेरिवेशन भी कल किए हैं क्या? नहीं किए हैं। अब जिसको जिसको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, आज भी मौका है। हम एगो प्लेलिस्ट बनाए हैं, प्लेलिस्ट में 8 गो वीडियो डाल चुके हैं, और एकदम रॉ, कोई एडिट नहीं, जो क्लास में हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से। और वो ऐसा नहीं कि खाली बोर्डे दिखा रहे हैं, ऐसा कि आपको नेचुरल लगे। हम यहां से हाई सब आता है, यहां से लेके वहां तक आता है, फ्रेम बड़ा रखते हैं, इससे मजा आता है हमको। जहां तक पर्सनली थॉट है कि मजा आता है, लगता है कि क्लास में बैठे हैं। जाके देख लीजिए, आपको काम आएगा। अब हम बनाएंगे इस पे सवाल। क्या बनाएंगे बाबू? अब सवाल लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे नीट से, फिर पटकेंगे जेई पे। हम देखते हैं कि कौन बता देता है। बता देगा? अच्छा ठीक है, एक सेकंड। ये तो हो गया ना, दोनों हो गया ऊपर, हाई हो गया, नहीं हुआ है क्या? अच्छा ठीक है। हाँ, ओ है ना? कब का है? कब का है? पक्का बा? कब क्या हो बाबू? बुझाता नु? अगर क्वेश्चन आ गई और पूछा था, रुक चुप हो, कोई आंसर मत बोलना। कलांतर विस्थापन तथा त्वरण का कितना होता है? विस्थापन तथा त्वरण का कितना होता है? कलांतर विस्थापन तथा त्वरण का कितना होता है? विस्थापन तथा त्वरण का कितना होता है? पाई बाई 2। पाई होला रे, 180 मने 180 मने केकरा केकरा ही बुझाता। आंसर कितना हुई? आए? चौथा नंबर, ताली बजा दीजिए। लिखो, क्वेश्चन लिखो। लाइट्स पंखा ऑफ कीजिए तो बाबू, जल्दी जल्दी, लाइट्स पंखा ऑफ। आप लोग उधर कर सकिए, बैठ। लिखना स्टार्ट करो। नीट 2020 हिंदी लिखो। दम दे रहे हैं, दम। साफ देखते सवाल नहीं बना तो सौरभ मित्र नोट्स फाड़े फेंक देना, मत फेंकना रे। थेथर आदमी नोट्स फाड़ी लो। हिंदी लिखना। विस्थापन तथा त्वरण के बीच विस्थापन तथा त्वरण के मध्य कलांतर इतना
झोंक से सवाल कहीं नहीं बनता है बाबू, इतना झोंक से सवाल कहीं नहीं बनता। कौनो सब्जेक्ट उठा के देख लेना, इतना फ्रीक्वेंट कोई बनवाता है क्या क्वेश्चन? नहीं, इतना जल्दी कोई नहीं बनवाता। दम होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। अरे नीट जेई ओलंपियाड सब खत्म करा देंगे, 4 दिन और। 19 तारीख से पहले आपके पास पूरा चैप्टर का नोट्स तैयार रहेगा, वीडियो 10 15 को 12 को तो रहेगा। उसके बस 20 दिन बाद वो वीडियो डिलीट हो जाएगा सारा। इससे पहले आप लोग नोट्स बना के खत्म कीजिए, क्या कि वीडियो फैले और सब कोचिंग वाला सबके पास पहुंचे, फ्री में लड़का पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो इससे आपका घाटा है, मेरा भी घाटा है। हम रोड पे आ जाए बयान भैया, सब कहे लगे हमारे कंटेंट पर पढ़ावे लगे 100 रुपया ले लेके। ये तो एडिट नहीं कर रहा, टाइम नहीं है उतना। 13 घंटा बैच, एक वो रखे हैं एडिटर, पीडब्ल्यू का एडिटर वगैरह, डायरेक्ट डाल देता है, फ्री में बनाता है बेचारा। तो फिर मध्य कालांतर लिख लिए, उत्तर लिखेगा, उत्तर पाई रेडियन अर्थात 180 डिग्री। लिख लेना नीट 2020, पाई रेडियन अर्थात 180 डिग्री। सब लोग लिख लेना नीट 2020। हाँ, तुम खड़ा हो बाबू। कब का है? कब का है? 2016 में भी है, 2023 में भी है, हम जानते हैं। फिर से बोले तो कब का है? अच्छा, ये नया है कि पुराना है? सब नया नया बनवा रहे हैं ना, और 1981 82 के नहीं ना बनवाओ। चलो बहुत अच्छा। 2023 कहता बबी सुनना, कच्ची का ग्राफ दिया है, एक्सटी का ग्राफ पढ़ाया है, हम पढ़ाए हैं, पक्का बोल। कहता एक्सटी का ग्राफ है, कच्ची का ग्राफ है। अच्छा, ये तो बनवा दे लवानी, छोड़ा बनवा चुके हैं रे, ए तो बनवाइए तो लवानी रे, इंटरनेट पे निकल चलो। अच्छा जाए दसन्ना, छोड़ दे। बाबे अब बनाना स्टार्ट करो, चलो। हाँ, अरे ये दिया हुआ है, ये कब का है बाबू? 2014। एक्स, अरे AIPMT नाम था उस समय, नीट का नाम AIPMT। एक्स बराबर क्या है? ए कॉस, मतलब विस्थापन का समीकरण दिया हुआ है ना, कॉस का ग्राफ याद है ना? पूछ रहा है इसमें से बताओ कौन सा ग्राफ एक्सिलरेशन का है? किसका है बाबू? तो 1 सेकंड कितना डिग्री फेज होता है? 180 डिग्री, यानी कॉस का ग्राफ पलट जाना चाहिए। बोलना, बताओ इसमें से कौन सा सही है? कौन नंबर है? ओके, चेक करते हैं, तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे हम फिर, और जोरदार ताली बजा दीजिए। अरे चुटकुला खानी सवाल बना था, क्या बना था? कल हम बोले थे ना कि आज पढ़ लो, कल सवाल इतना आसानी से बनवाएंगे मुंह पे जिसका कोई तोड़ नहीं, कोनो कलम उठावे की जरूरत ना पड़े। देखा था अब छापा था पूरा। हिंदी वाला लिखिए, हिंदी वाला हिंदी में खाली लिखेगा, टाइम नहीं है उतना, खाली उत्तर लिखना है ग्राफ का, क्वेश्चन लिखना है। दिया गया है विस्थापन तथा समय के मध्य समीकरण, विस्थापन तथा समय के मध्य का समीकरण
x बराबर a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी। निर्माण करें त्वरण तथा समय के मध्य का ग्राफ। आंसर हैगा लिखना। आंसर गिवन है x बराबर a cos ओमेगा टी, तो a बराबर हम लिखवाए हुए हैं माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। अब यहां पे एक ग्राफ ऐसे बना देना, ये t है, ये किसका ग्राफ बनाया है बाबू? x का और t का। और इसका ग्राफ बना देना a और t का, उल्टा कर देना। आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का हड़बड़ी नहीं है, आराम से बनाइएगा, प्रेम झलकेगा, लवर बॉय बन जाइएगा, लवर बॉय। आइए आइए आंसर। कितना डिग्री फाई होला बाबू? 180 डिग्री। पलट जाता है, कॉस होगा तो पलट जाएगा, साइन होगा साइन में पलट जाएगा। बाबू ये सब लिखना है, हम मतलब क्या बोले, इस तरह का कंटेंट दे रहे हैं ना, एक्सेप्शनल है। प्रतिदिन कोचिंग आइए, लगेगा कि अरे ये तो काले पढ़ ले रहे। पढ़ाने का अजब गजब तरीका है, कोई भी सवाल नहीं छूटने देना। कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है, ओकरा बाद क्या होला? छम छमा छम छम। लवर बॉय इसे तनिक ना सुन लो, तनिक लवर बॉय नहीं हो सकता, तनिक हुआ टूटा हुआ दिल। तुम लोग वो नहीं है, तनिक पवन सिंह। गांधी जी ऐसा नाम बा, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, अब क्या ही बोले उनके बारे में। लेकिन हम आज भी भगत सिंह का ही आदर करते हैं, हमारे लिए भगत सिंह ही हैं राष्ट्रपिता, राष्ट्रमाता सब। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सरदार सरदार बोल रहे हैं, बिस्मिल्लाह, कथी नाम था उसका? अशफाकुल, बिस्मिल्लाह का कहते हैं, बिस्मिल्लाह ही रहीम रहमान, अशफाकुल्लाह खां। हाँ, जिन्ना तो बेचारा पाकिस्तानी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, यहां तक कंसेप्ट मिल गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सब चीज सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सारा अब सब कुछ एक साथ लिखवाने जा रहे हैं। रेडी हैं? कौन कौन रेडी है? हाथ रहो। सारा चीज एक साथ दे दें, कोई भी सवाल बना दोगे? चलो लिखना स्टार्ट करो। तो बाबू लिखिए, नोट 1, सब लोग। इफ x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, देन v इक्वल टू क्या होता है?
बस बवाल। यहां पे मन करे तो ब्रैकेट दे देना। दूसरा, इफ x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए बराबर क्या होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या साइन ओमेगा टी। तीसरा, फेज डिफरेंस x and v having 90 degree of phase difference। सबका हिंदी भी बोलेंगे। x and a having of phase difference। चौथा, अब एक साथ इसमें 3 साल का नीट का सवाल छिपा हुआ है। हाई 3 गो लाइन में 3 साल का नीट का सवाल अभी बनवाए हैं। नोट आपका जीवन का प्रवृत्ति कर देगा। हाँ हाँ, उसका जरूरत नहीं है। जो जो नीट में क्वेश्चन है वो 3 साल का यहां पे लिख दिए, और इसी से क्वेश्चन आएगा आगे भी 2025, 26, 27 सब में इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला। आप लोग बस निश्चिंत रहिए, मेरे नोट्स को 3 बार 4 बार पढ़िए, वीडियो को जाके दोबारा देखिए, आज का भी वीडियो देख लेना। सब पढ़ाने के बादो देखा जाता है, इतना अच्छा मौका दे रहे हैं, 2 बार क्लास करो, तुम्हारा लाइफ बनेगा। सारे लोग जो जो दूसरे दूसरे जगह पढ़ रहे हैं आज इसी पछतावा में है कि काश एसएम सर के यहाँ फिर से बैच एगो स्टार्ट हो जाता। अभी बहुत लोग आए हुए थे, सब लोग को लौटाना ही पड़ा है, ये कह के कि बैच नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसलिए क्योंकि अब आप लोग इस दौर पे पहुंच गए कि अब 3 गो चैप्टर और है, उसके बाद तीनों चैप्टर ऐसा बनाना है कि जेई हो नीट हो कोई भी सवाल छूटे ना। बस बाबू, आज हम लोग को एक टॉपिक का हेडिंग लिखना है, फेजर डायग्राम। सब लोग लिखो तो, हिंदी लिखना कला निर्माण। हाँ जी, कला निर्माण। और इसको याद करने का एक एगो तरीका है, वेक्टर। क्या याद करने का तरीका है? वेक्टर डायग्राम। केकरा केकरा वाला बना है वेक्टर? एगो हेड वाला तो दोसर ई जाना तरसन का, एगो लड़का तो दूसर देखा तो हेड वाला तो टेल तो बोलिए दे कोनो नहीं हो तो एगो हेड तो दूसरा पक्का है ना? ठीक बाबू, एक हिंदी लिखो तो, एक्स तथा भी के मध्य 90 डिग्री का कालांतर होता है। एक्स तथा भी के मध्य 90 डिग्री का कालांतर होता है। एकदम आज यही चीज पढ़ के जाना है। 3 गो सवाल आज बनवा देंगे, मेरा नाम लेते रहना। तो एकदम बवाल तरीका, जेई नीट VBI एकदम मुंह पे देख के उत्तर आई। खाली एकदम हमरा पर भरोसा रखिए सर, बवाल करवा दें। मुंह पे देखबो उत्तर आबो। कहां देखबो आ कहां आई? दिमाग में उतर आ जाए, ऐसा मुंह पे उतर। लिख लिया, एक्स तथा बी के मध्य 90 डिग्री का कालांतर होता है। नीचे लिखो, एक्स तथा ए के मध्य 180 डिग्री का कालांतर होता है। एक्स तथा ए के मध्य 180 डिग्री का कालांतर होता है। बाबू जल्दी
15 मिनट में ये टॉपिक को समाप्त करना है, टारगेट है मेरा। और 5 मिनट में 3 को सवाल बना के घर चले जाना है। 5 मिनट में 3। भरोसा मेरे पे करो ना, ट्रस्ट ऑन मी गाइज। लोग कुछ बिना किए हुए पढ़ाते हैं तो लोगों को लगता है ए भाई इतना पढ़े में तेज रहे तो अपने कुछ काहे ना कह गई। लेकिन अब तो उन्हीं के मन में तो यूँ ना आवे चाहिए कि हम हर चीज किए, गोल्ड मेडलिस्ट बने, 10th में 100 में 100 हर जगह लाए, नौकरी लिए, 2-2-3-3 को नौकरी का लगाए पोस्टर। एगो तो बाईजूस का अपने वीडियो में डाले हुए हैं, देख लेना कोनो कोनो वीडियो में होगा। एगो PW का यहाँ पे डाल दिए हैं, देख लो। तो हर जगह तो नौकरी है, नौकरी है। प्रिंस ताली मारे नहीं के ना कोनो कोनो तालिए नहीं के मारा सन हैंगा कहते है पर, हाँ है पर ताली। आओ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बता, सुन लेगा तो मजा आएगा। नेताजी हाथ दिखा दे बड़े नहेंगा अब है ना सुनो, है ना अब बाबू इधर क्या हुआ कि मेरे 12th क्लास में, अरे मेरे जिम्मेदारी है खत्म करके भेजेंगे। 12th क्लास में हम ताली बजवा रहे थे। 12th क्लास में बहुत भीड़ है, आप लोग से 1.5 गुना तो भीड़। ताली बजवा रहे थे तो रोड चौक सुनाई दे, तो पीछे के दुकानदार लोग कहता है बापरी तो पूरा रोड गनगना जाता, हम निके हिले लगा था थे ताली मारा था सन, इतना सर ताली मत मरवाई। तब हम कहें ठीक बा। तो लड़का सन आगे कहला सन सर आप पढ़ाए हुए हैं चार्जिंग। हम कहें हाँ। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी पढ़ाए हुए हैं। हम कहें हाँ। हाँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी पढ़ाए हुए हैं, मतलब आवेशन घर्षण द्वारा भी पढ़ाए हुए हैं। हम कहें हाँ। सर कहते हैं हमेशा आप कि चार्ज रहो, एनर्जी में रहो। हम कहें हाँ। सर चार्जिंग करने का एक तरीका है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमारे क्लास के लड़का था, तब से हमने सोचा कि भाई ताली बजवाना चाहिए। क्या बजवाना चाहिए? ताली बजाने से आसपास के लड़का मान लो जमाई लेता, कम से कम जागी तो ना, तो हम पढ़ाते रही सुतल रह जाए थोड़ा देर तक। चलो इधर फेजर डायग्राम। ओ इधर देख बाबू ने फेजर, बाबू फेजर नहीं करो। x बराबर, अच्छा ठीक है देख लो सन, 15 मिनट में खत्म हुई। x बराबर, सब लोग बताओ a sin ओमेगा डी पढ़े हो ना? एगो है ना इसमें, अगर ऐसा हो जाए a1 sin ओमेगा टी a2 cos ओमेगा टी, फिर से बोलो तो क्या हो जाए? बाबू मैं सवाल पूछ देवे कि बताओ आयाम कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, तो तू कब a1 की a2 कि a1 प्लस a2 कि a1 माइनस a2, a1 प्लस a2, और वो गलत है। a1 माइनस a2 वो गलत है, a2 गलत है, a1 गलत है। उत्तर क्या होगा? सुनो उत्तर क्या होगा, वही ना जानने के लिए पढ़ा रहे हैं बाबू। इस SHM में, फिर से बोलो तो, खाली लिखना है मन में। इस HM में 2 SHM मिला हुआ है, SHM1 और SHM2। सिंपल हार्मोनिक मोशन 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन 2। अब सुनो बाबू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तनी ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा हटाते हैं। हाँ SHM1 SHM2। बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखना बाबू, क्या हम x बराबर लिख सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी, गलत या सही जी, और प्लस a2 साइन, रुको अभी, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, गलत या सही जी? हाँ या ना? इतना तो समझ में आ रहा है कि हई SHM से हई 90 डिग्री आगे बा, हाँ या ना? नहीं क्या बुझात? एगो SHM अगर हेने होता तो दूसर SHM
हेन्ने होता। केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठाओ। नानू बुझाता? केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठाओ। एगो एसएचएम तो दूसर के नहीं होता। अगर एगो हेने होता तो दूसर हेने ना तो हेने होई, हाँ या ना? बुझात नहीं खेनू। केकरा केकरा बुझाता? कलांतर दोनों का कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बुझा रहा है ना बाबू? कहा गया कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप आयाम निकाल सकते हैं, उस तरीका का नाम है फेजर डायग्राम। क्या है बाबू? अब फेजर डायग्राम का हम सब लिखवा देंगे, लेकिन पहले समझ जाते हैं, उसके बाद नोट करके हिंदी अंग्रेजी लिखवा दें। खाली दिमाग में रख पहले। कहता है एक ऐसा तरीका है जिससे इसका आयाम निकाला जा सकता है। तो हम कहे कौन तरीका? तो वेक्टर नाम के सुन ले बा। अरे वेक्टर के सुन ले बा। कहता एगो बाहन तो एगो कितना हुई? 90 डिग्री ऊपर बा, हाँ या ना? नानू बुझाता? एगो बा 90 डिग्री ऊपर। केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठा। नहीं क्यों बुझात? एकरे कॉल जाला फेजर डायग्राम। बाबू एगो के सबसे सर्वोत्तम मान कितना बा? तो हई ह A1 आ हई कितना ह? बोला सन A2। बुझाता? कहता है दोनों के चलते परिमाणिक जे आई उहे नु नेट एम्पलीट्यूड होई, आयाम होई, हाँ या ना? जब 90 डिग्री होला, सदिशों के बीच का 90 डिग्री कोण होता है, तो दोनों का योग मतलब जोड़ कैसे निकालते हैं? उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। कौन नाम है रे? भुला गए लसन का? अरे 3 और 4 याद बा? 16 और 9 25 याद बा? 5 आयला भुला गया? केकरा केकरा याद बा? हाथ उठाओ। नहीं कहूं याद? कहता है कि अगर एक साइन हो दूसरा कॉस हो, दोनों के मध्य कितना कोण है? 90 डिग्री। कहा जाता है इसका सर्वोत्तम मान ले लो, कितना है? इसका सबसे अधिक मान ले लो। दोनों के चलते नेट आयाम कितना होगा? √A1² जोड़ कब होगा? जब साइन कॉस में दिया होगा। केकरा केकरा समझ में आ गया? अभियो नहीं आया ना? पक्का बोला सन्ना? अभियो ना बुझाई? 100% गारंटी बा? थुथराई नहीं केनू? अब एक आदमी लोग, चलो ये है पहला नंबर, इसको बोलते हैं ए नेट। क्या है बाबू? नानू बुझाता? साइन आ कॉस में हुई तबे नु करबा। चल एगो सवाल और, दूसरा नंबर। x बराबर A0 A1 साइन ओमेगा टी A2 कॉस ओमेगा टी। चलो हमको बताओ इसमें कितना एसएचएम है? कितना एसएचएम है? कितना एसएचएम है? 2 एसएचएम है। कितना एसएचएम है? बोलो। अरे आई एसएचएम थोड़ी है तो सीधा रेखा, हाँ या ना? एसएचएम है नु हेंगा। अरे साइने वाला नु एसएचएम होला। एसएचएम माने सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सरल आवर्त गति। एक बार ऊपर तो एक बार नीचे, एक बार ऊपर तो एक बार। एमे तो कोनो साइन कॉस नहीं खे लागल, एसएचएम ना हो। कोई पूछलक कि बताइए ए नेट, क्या बताइए? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इसके चलते कॉपरेशन, ये कोई काम कहेगी एसएचएम में नहीं है तो कोनो काम करेगा कौन? हाई और हाई। इन दोनों के मध्य कलांतर कितना है? कितना डिग्री? बस 90 डिग्री है। तो आंख बंद करके लिख रहा A1² जोड़ और ये हो गया। केकरा केकरा समझ में आ रहा? हाथ। इससे कोई मतलब? ये एसएचएम है क्या? नहीं है, तो इससे कोई काम नहीं बन। सब हिंदी अंग्रेजी लिखवा दें। केकरा केकरा ही बुझाता? हाथ उठाओ। नहीं ना बुझा रहा है? वेक्टर समझ में आवेला नू? लोग कहता है जब हम 12th क्लास में तुम आओगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ाना है। 12th क्लास के अल्टरनेटिंग करंट में ही चैप्टर है फेजर डायग्राम पूरा। 6 नंबर का सवाल आता है, 1 2 नंबर या और 4 गो ऑब्जेक्टिव। अब सुनो, ये क्वेश्चन बहुत रहता है तो उसमें लिखता है फेजर डायग्राम सदिश की तरह बनता है। गलत या सही? अरे बोलो ना। तो हम तो बनाए हैं सदिश की तरह, हम हाँ या ना? बहुत आराम से देखते चलना। सबको हिंदी अंग्रेजी अभी लिखवाने वाले हैं। इसका आंसर हई होगा, इसका आंसर हई होगा। अब हम तीसरा नंबर पूछ रहे हैं, देखते हैं कौन बता पाता है। अगर बता दोगे तो बवाल। x बराबर A1 साइन ओमेगा टी, ठीक बात, माइनस A2 कॉस ओमेगा टी। फिर से बोलो, क्या बा?
A2 cos। बाबू एगो तो माइनस में बानू तो वो कोनो फर्क ना पड़ी रे। है फोटो बनी हई A1 आ हई अरे अभियो कितना डिग्री बा अभियो ए नेट के आई नीचे आई हाँ या ना एक उत्तर कितना आई A1 स्क्वायर जोड़। बाबू याद रखो पाइथागोरस थ्योरम में माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ना आता था तो उससे कोई फर्क इहो केकरा समझ में आ गया नहीं आ रहा है ना पक्का बोलो सब ना 100% मैंने साइन कॉस बुझा गईल। अब आवता नहीं एक और चौथा हम 15 मिनट का टाइम लिए थे अभी भी 5 मिनट लेफ्ट अभी भी 5 मिनट चौथा आराम से है ना ताकते रहना सब नहीं ना बुझा रहा है तुम लोगों किसको किसको पूरा बुझा रहा है। बाबू गारंटी ले रहे हैं सवाल मुंह पे बनाओगे कोनो दुनिया के ओलंपियाड के सवाल खाली हमार नोट्स हमार लेक्चर देखो सन चला हुआ है। चौथा नंबर x बराबर फिर से बोलो A1 साइन ओमेगा टी ये को से चेंबर माइनस A2 यू या साइन बल्लो कितना डिग्री बनता हो तो प्लस वाला A1 है ने आहे ने A2 आहे ने कितना डिग्री के कौन बा बस तो ए नेट कोई पूछ दे लगता का बतेबा जोन बड़का होई A1 माइनस आंसर हो जाए गलत या सही अरे बोल ना जोन बड़का होई छोटका घटा दिए ना बुझाता आए आ कोनो लड़का कहला कि सर एगो और काम कर सकता नहीं तो का हेकरा के इहो लिख सकता नहीं x बराबर सर साइन ओमेगा टी कॉमन ले ली हम कहा ले ले कथी ले ली अब बाची का A1 माइनस A2 केकरा केकरा बुझाता एम्पलीट्यूड सामने नहीं लिखा होला रे आंसर तो हुआ होता हाँ या ना दो तरीका से सोच सकता है कि ना के सोच सकता हाथ उठा के दो तरीका से सोच लो एगो तो पहला फेजर डायग्राम से और दूसरा का कॉमन लेके अरे हाँ या ना आ कोसो वाला हो चल पांचवा आराम से अभी 3 मिनट और ये आखिरी है क्या है बाबू बवाल तरीका से पढ़िए खत्म करके घर जाइएगा आखिरी है x बराबर A1 कची लिखल बाबू माइनस A2 फिर का बा ला यू में कितना डिग्री फेज बा 180 डिग्री कितना डिग्री मन करे तो तू cos ओमेगा टी के का ले ले कॉमन तो बाची का A1 माइनस A2 तो कोई पूछ दी एम्पलीट्यूड बताओ क्या बताओ एम्पलीट्यूड माने आयाम बताओ तो डायरेक्ट आंसर का हो जाए केकरा समझ में आऊँ आप फेजरो डायग्राम से बना सकता है 180 डिग्री के फेज डिफरेंस बा अभी तो लिखवाई नहीं है नानू बुझाता केकरा बुझाता हाथ बवाल तरीका बानू अरे कंटाप तरीका बानू अरे बोला सर ना अभी दिमाग में कुछ लिख लेने के लोगों कॉपी में अरे बोलना अब जो नहीं लिखे हो तो मेरे सामने आओ और सवालों मुंह पे बना के खत्म कर दो कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रिंस खड़ा हो जाओ प्रिंस खड़ा हो जाओ जा हई कब के हा अरे नीट तो मुंह पे खत्म हो जाए रे कदी बाय वाला हाथ उठाना थोड़ा यू गाइस आर वेरी लकी तुम मेरे पास आए हाँ कब के हो अरे बोला दो ना 15 कहता हई देख y1 हई y2 दोनों के मिला दियल गई तो y बराबर का हो जाई a साइन ओमेगा टी b cos दोनों के बीच के फर्क कितना बा तो कुल आयाम कितना हुई चुप कितना हुई कुल एम्पलीट्यूड कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है अंडर रूट प्लस बुझाता पहल का तरीका साइन कॉस में दिले तो यह वही ऑप्शन तो नहीं चेक कर बिना देखले बनाओ तारा सन पक्का बिना देखले आंसर मत दसन हमरो इज्जत बा प्रतिष्ठा बा समझला लोगन प्रतिष्ठा के मूर्ति हैं हम हमारा संगे नाथ उतरई ये सब बनवा दिल में निकाल अच्छा छोड़ हटाओ ना अच्छा रुक ये अभी बनवा देंगे हमरो थोड़ा सा इज्जत रखो सन ना थोड़ा ही बतिया लगा तरह सन ए सर इहो बन जाई इहो बन जाई का हो थुथरई जा हई देखत रह 19 हई का हो
खड़ा हो जा। चंदेश्वर के रूममेट एक्स वाला खड़ा हो। हाँ बैठ। हाँ हाँ दिले बा विस्थापन के समीकरण ए नॉट ए अब बी, बताओ उत्तर। आजा रूट अंडर, बताओ में कौन आंसर हुई? आए है ना हुई, है ना हुई? हमारा काजे ने क्या बुझाता है कहीं ई ना दे दिलो है, हमारा डर लगा था। एक सेकंड, मेरा धड़कन ऐसा धड़क रहा है। तीन और भाई, कितना सवाल? कितना सवाल? कितना सवाल भाई? कलम उठा के पढ़ लो, जब ना उठा के पढ़ लो छापो से ना 5 मिनट समाप्त हो गया। जल्दी ऐसा सवाल आज हमारा रोज एगो कोचिंग टास्क होला हमारा ला कि कम से कम लड़का सन के कुछ तो बता के भेजी। तुम्हारी पत्नी का नाम बताएं? अनुपा। अनुप ब, ई काहे नाम लगा देता है लोग? ब, बहू, बहू से ब आया है ना? अनुप। चंदेश्वर के पत्नी का नाम चंदेश्वर ब, क्या बोला चंदेश्वर? बोले में कितना कठिनाई होता। चंदू बोल हमारे पति का नाम हमारे पत्नी का नाम सौरभ बना हुआ, उसका नाम होगा इतना मार मारे। मेरी पत्नी का नाम होगा छोटी बहू। हाँ बहुत अच्छे हो। कौन कौन भट्ट? भयंकर परी। बालवीर नहीं देख लें। बालवीर का है देखे हम खुद वीर हैं। हमारे हम सोन परी देखे हैं, सकला का बूम बूम देखे हैं। सकला का बूम बूम, और ये है सकला का बूम बूम आइयो, ऐसे बोलता था। हाँ शक्तिमान देखें। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है, ये मानवता की ज्ञाता है, ये शक्ति का एहसास है। मानव नहीं है ये शक्तिमान है, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। जब बाबू पढ़त पढ़त खत्म कर दे, देख पढ़ैला के बाद गीत गावत नहीं, दूगो सवाल बनवैला के बाद गीत गावत नहीं, ई हदम।
बाबू ये लिख लिया आप लोग? 1 मिनट का और टाइम ले लीजिए, क्या दिक्कत है? कौन सा हम लोग भागे जा रहे? आज का कंटेंट था। आते आते आज जानते हो कितना सवाल बना? 3 और 2 5 सवाल बना है, और प्लस एक टॉपिक हुआ है। 3 गुण 4 गुण नोट लिखवाए हैं। आज का क्लास इज अ फेबुलस क्लास। गीतों गा दिए शक्तिमान वाला। मैं कहता हूं देखो 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 आई 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 आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई। हाँ? जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। ये टार्जन था। भाई उसका नाम जंगल बुक। हाँ, तुम लोग तो हमारे जनरेशन, हम लोग खेलते थे क्रिकेट कार्ड्स, उसमें मिलाते थे वही प्लेइंग क्रिकेट वाला प्लेइंग कार्ड्स, तो उसमें मिलाते थे कि उसका कितना सेंचुरी है, उसका कितना। उसमें हमेशा सचिन तेंदुलकर जीतता था। तुम लोग भी खेले वाला था? अच्छा, व्यापारी खेले वाला था? व्यापारियों खेले वाला था? चेस तुम लोग छोड़ो, तुम आई एम सो सॉरी गर्ल्स, आप लोगों को नहीं आता होगा, आई नो। हाँ, तुम लोग को आता है लूडो। गुड़िया के हैं का तो नहीं के हम समझाता नहीं है। ये भाई है, ये गुड़िया का बेचारी चोटी उटी करती है, चोटी पकड़ के उठा देती है गुड़िया के, कोनो कोनो गर्दन तूर के फेंक देवे सन। अच्छा, तुम लोग हइयो कियो प्रदर्शनी में जाके गैस का चूल्हा खरीदे हो, सिलेंडर? तुम लोग नहीं, लड़की तो खरीदती होगी, लड़का तो नहीं खरीदता। आई हर एक माल 10 रुपया। चलिए लिख के खत्म करते हैं। सब लोग यहां, बालक एक सेकंड रुको। बाबू ये लिख लेना, नीट 2015। बाबू ये लिख लेना, नीट 2023। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, जहां जहां हम बोल रहे हैं वहां वहां लिख लो। पहले लिख लिए, नीट 15-23 लिख लिया। चलिए 5 नंबर लिख लो, उसके बाद 2 लाइन लिख के क्लास को करो समाप्त। क्लास कैसे बीत गया, तुम लोग खुश है? सलोनी नहीं है, तुम खुश है? ये एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। ए तुम्हारा दोस्त नहीं है आज? When he will come back? No idea। तो तुम उसके दोस्त हो या दुश्मन? अच्छा, बोल रहे हैं कि जी व्हाट अबाउट योर एडमिशन? आस्क योर डैड, टेक इट एज सून एज पॉसिबल। टेस्ट भी अरेंज करना है। हो गया, लेके खत्म करो तुम। 2 मिनट टाइम है, हिंदी अंग्रेजी। फेजर डायग्राम is like a vector diagram
which shows phase difference as well as net amplitude of superimposed बाबू बात नहीं कीजिए, देखो हंसी लगाने का टाइम हंसी लगा है। सुपर इम्पोज्ड SHMs एक लाइन लिख लीजिए, इससे कोई फायदा तो होगा नहीं, कॉपी सुंदर लगेगा बस। सुपर इम्पोज का मतलब एक से ज्यादा SHM एक साथ मिल जाते हैं तो क्या आता है, x बराबर A1 साइन ओमेगा टी A2 कॉस ओमेगा टी, तो दो को आ गया कि नहीं, तो इसीलिए सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं। इसे कॉपी सजा लो, अच्छा लगेगा। हिंदी भी लिखना है इसका और उसके बाद क्लास को कर देंगे समाप्त। कला निर्माण सदिश निर्माण की तरह ही होता है। कला निर्माण सदिश निर्माण की तरह ही होता है, जिससे कलांतर तथा कुल आयाम का मान ज्ञात किया जाता है। कुल आयाम का मान ज्ञात किया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक सवाल पूछेंगे, जो बता देगा घर चला जाना। तुम खड़ा हो प्रिया, हमको बताइए, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, वेक्टर का क्वेश्चन, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, बताओ ए प्लस बी क्या होता है? कौन तुम बताओ, तुम लोग मत पढ़ो। 2AB cos थीटा क्या होता है? रे पैरेललोग्राम लो, भूल गया क्या? सदिश का कौन लो भुला गया सन? केकरा याद है? हाथ उठाओ तो, किसको किसको याद है? अरे कल सदिश के जोड़ का एक नियम होता है, और हम अभी दोबारा लिखवा नहीं रहे, मत लिखना। A प्लस बी का मॉड याद आ रहा है? बोलो A स्क्वायर, और इसको बोलते थे समानांतर चतुर्भुज नियम। सदिश के योग का कौन सा नियम? समानांतर चतुर्भुज नियम। याद रखो, 90 डिग्री होता था तो हाई हट जाता था, तबे ना हाई लिखे थे। कहे कि cos 90 का मान कितना होता है? अरे बोलना, तो हाई पूरा हट जाता था, इसीलिए ना पाइथागोरस थ्योरम आ जाता था। याद रखना है, कल आते आते जेई 2025 बनवाएंगे और इसी पे बनेगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां। और आज के लिए क्लास समाप्त कीजिए। पढ़ के आना है सब कुछ।